लेकिन मैं तो अपने हर तकलीफ का बदला इस मुनाफिक औरत से लूंगी। अब कुछ भी हो जाए, इसे मैं यहां पे रहने नहीं दूंगी। इस घर में मेरा भी हिस्सा है और मेरा फैसला है कि अब ये औरत इस घर में एक मिनट भी नहीं रहेगी। और अगर किसी को इससे बेहद मोहब्बत है तो वो उसके लिए ताजमहल बना दे। अम्मी, मैं और ज़ारा बाहर जा रहे हैं। जब तक बाजी यहाँ पे, हम नहीं आएंगे। पोपो, कल रात से मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। मैंने रात में ही प्लान कर लिया था कि आज ऑफिस से छुट्टी ले लूंगी और आपको कॉल करके यहाँ बुला लूंगी, सारा दिन आपके साथ गुजारूंगी और ढेरों बातें करूंगी आपसे। सो कहते हैं दिल से दिल को राह होती। रात में मैं सोच रही थी कि सुबह उठते ही मैं ज़ारून से कहूंगी कि मुझे शफक के पास छोड़ दे और खुद ऑफिस चला जाए बाद में। ये तो आपने बहुत अच्छा किया पप्पू। अब आइए ना पप्पू। हाँ, और शफक क्या क्या बनाया है हमारे लिए खाने पे? पप्पू, मैंने फ्राई भिंडी और पसंदे बनाए हैं। अच्छा, ये तो ज़ारून की फेवरेट डिश है ना? पप्पू, मैं भी आई। जाने दो रमीज, क्यों अपना दिल जला रहे हो? तुम जानते तो हो भाभी को, वो ऐसी ही है। तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिम्मेदारी हो यार। मुझे अच्छा नहीं लगता बाजी अपने और ज़ारून भाई के झगड़े में तुम्हें घसीटती हैं। मैं जानती हूँ, और मुझे तुम्हारे खुलूस पर कोई शक नहीं है। तभी तो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो छोड़ दिया गुस्सा, ये बताओ अब जाएगा? अम्मी शफक की तरफ गई हैं। आई थिंक हम भी वहीं चलते हैं। एक काम करता हूँ, तुम्हें शफक के ड्रॉप कर देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ बाहर ही निकल गया हूँ तो एक आध इम्पोर्टेंट काम है वो भी निपटा देता हूँ। ओके, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मगर काम खत्म करके तो वापस आ जाओगे ना वहाँ?
ये कुछ राशिद कैश है, रख लें, काम आएगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं भी जाऊंगा एटीएम वहां से निकाल लूंगा। जरूरत कैसे नहीं है जब घर में कैश है। वैसे भी मेरी भी तो वहाँ है ना, ये प्लीज रख ले। आंटी आप टेंशन नहीं ले, ठीक हो जाएंगी। आए। माम, ये तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रही थी रमीज और ज़ारा के सामने? मेरे बेटे और बहू के दिल में मेरे खिलाफ नफरत पैदा कर रही थी। आखिर आपको उस चुड़ैल से इतनी हमदर्दी क्यों है? क्यों ना हो मुझे उसका ख्याल, वो मेरे बेटे की खुशी है। तुमने तो अपने हाथों से अपनी खुशी पर पानी डाल दिया है, लेकिन इसमें ज़ारा का क्या कसूर है? उसका कसूर है अम्मी, उसी का तो कसूर है। मेरे खिलाफ ज़ारून के कान इसी ज़ारा ने भरे थे। ज़ारून के दिल में मेरे लिए नफरत, वो भी इन दोनों माँ बेटी ने भरी थी। वरना आप नहीं जानती ज़ारून कैसे मुझ पर जान देता था। वहां तुम खुद उल्टी सीधी हरकतें करती हो, सारा इल्जाम दूसरों पर डाल देती हो। और मैंने तुम्हारे कहने पे क्या कुछ नहीं किया, और अब तुम मुझे ब्लैकमेल करने पर उतर आई हो। प्लीज तुम अपने घर जाओ, अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करो। मैं आज के बाद से तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। खुदा के लिए मुझे, मेरे बेटे को और मेरी बहू को सुकून से रहने दो। अगर मैं खुश नहीं हूं ना, तो मैं किसी को भी सुकून से रहने नहीं दूंगी। मैं सबको बर्बाद कर दूंगी सबको। माय डियर स्वीट आंटी, 3 दिन में 3 लाख निकलवा चुकी हूँ। कल तक बाकी रकम निकलवा के आपका पूरा अकाउंट खाली कर दूंगी। ज़ारून,
मेरी तबीयत ठीक नहीं है। टेम्परेचर भी है और बीपी भी हाई हो रहा है। प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं अम्मी के रूम में हूँ। आ जाना। कैसे बहनों की तरह हुक्म सुना के चल। माँ, ज़ारून का दिल मेरे लिए पत्थर खाओगे। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने ज़ारून हासिल करके रहूं। ये गेट क्यों खोला है? हाँ, दुआ शायद कहीं बाहर गई होगी। अरे ये क्या तरीका है कि बाहर जाए तो गेट खोल के आए? अगर कोई चोर डाकू घुस आए घर तो? चलिए अंदर चलिए, देखते हैं क्या मामला है। आइए। राशिद, ये तो पूरा घर खुला है, कहीं दुआ भाग तो नहीं गई? भागेगी किस लिए? हमने उसको कोई कैद करके थोड़ी रखा हुआ था। वो तो खुद अपने ताया से भाग रही थी। इससे अच्छा ठिकाना उसको मिल नहीं सकता था। अच्छा, उसका फोन मिलाओ तुम जल्दी से। हाय अल्लाह, पूरा चौपट है क्या? परेशान नहीं हो, बेल जा रही है। नहीं नहीं, फोन बंद हो गया है? लो मैं मिलाती हूँ। ये क्या? क्या 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 मैसेज है? 10 लाख हमारे अकाउंट से कैसे ट्रांसफर हो गए? क्या कह रहे हो राशिद? हाय अल्लाह, मेरा एटीएम कार्ड और पिन कोड भी इसके पास थे। राशिद, मेरा जेवर! हाय अल्लाह, मेरा जेवर! राशिद, वो मेरे सारे जेवर, पैसे, सब कुछ लूट के ले गई झूठी वो लड़की। राशिद, आप बर्बाद हो गए। मेरी सारी 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 चीजें चली गई। सब कुछ खोला। ओए अल्लाह, कुछ भी नहीं बचा।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी वो माहम की तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है, जरूर जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है वो। अच्छा, वापसी में बच्चों से जरूर मिलते आना। ये भी कोई कहने की बात है अम्मी, जरूर। अच्छा जाओ, माँ इंतजार कर रही होगी। चल आप ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हाय अल्लाह, मेरी बरसों की जमा पूंजी लूट के ले गई वो फ्रॉडन मक्कारन लड़की। पता नहीं अल्लाह कौन सी मनूस घड़ी थी जब उस मनूस ने इस घर में कदम रखा। हर चीज लूट के ले गई, मेरे पैसे, जेवर। अल्लाह हमारे मासूमियत और इंसानियत का इसने कितना फायदा उठाया। हमें बर्बाद कर गई राशिद, हमें बर्बाद कर गई। अरे राशिद तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? अम्मी आप प्लीज प्लीज जरा हिम्मत से काम लें और मेरा यकीन करें, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मैं इसका वो हशर करूंगा, उसके आने वाली 7 पुश्तें भी याद रखेंगे, देखिएगा आप। वो तो गधे के सर की सींग की तरह गायब हो गई है, वो अब हमें कभी भी नहीं मिलेगी, मैं बता रही हूँ। गायब अगर हो गई है तो गायब होके जाएगी कहाँ? रहेगी तो इस मुल्क में ही ना, पाताल में भी छुपी होगी ना, वहां से भी ढूंढ के निकालूंगा उसको। देखिएगा आप, इस लड़की को मैंने अगर इबरत का निशान न बना दिया तो मेरा नाम राशिद नहीं, बर्बाद कर दूंगा। वो जिस तरह हमारे खुलूस और सादगी के साथ खेल गई है वो डिजर्व करती है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अल्लाह, वो चालाक लोमड़ी सब कुछ लूट के ले गई। वो तो सोची समझी स्कीम के तहत इस घर में दाखिल हुई थी और उसने खानदानीपन दिखाकर हमें लूट के ले गई। मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो चालाक लोमड़ी, उसका कोई नाम और निशान नहीं होगा, और यकीन करो उसका नाम भी दुआ नहीं होगा। लिख के दे दूँ उसका नाम दुआ नहीं होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर उसने हमें सही नाम नहीं बताया तो अपनी शक्ल तो नहीं बदल सकती है ना। लेकिन तस्वीर तो कोई भी नहीं है हमारे पास उसकी। मैं कितनी दफे सेल्फी लेना चाहती थी, लेकिन वो बहाने करके इधर उधर निकल जाती थी। कोई तस्वीर नहीं है हमारे पास राशिद उसकी। हाँ, उसने आपको तस्वीरें नहीं बनाने दी, मगर मेरे पास उसकी तस्वीर है। मेरे पास उसकी तस्वीर है। ये और बात है कि ये तस्वीरें मैंने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर बनाई थी। लेकिन अब यही तस्वीरें उसे ढूंढ निकालेंगी। ये तुमने बहुत अच्छा किया राशिद, बहुत अच्छा किया। दुआ तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने मुझे सिर्फ माली नुकसान नहीं पहुंचाया है, मेरे जज्बात का भी मजाक उड़ाया है। तुम्हें तो अब छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम्हारा हाल तो मैं वो करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे।
नाहीद से भी ज्यादा बुरा हाल होगा तुम्हारा। मैडम बहुत दिनों बाद आई हैं आप, मैं आपके मेडिसिन का स्टॉक ले आया था। आपने 12 बोतलों का ऑर्डर दिया था और एडवांस भी दिया था, मगर आप मेडिसिन लेने नहीं आई। तुम क्या ऑल फॉल बोल रहे हो? मैं तो पहली बार यहाँ पर आई हूँ। ये क्या कह रही हैं आप मैडम? आप हर हफ्ते बाकायदगी से आया करती थी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? और मैं तो आपके ख्याल में कह रहा था कि आप 10,000 एडवांस भी दे गई थी। मेडिसिन तो लेनी चाहिए थी आपको। ज़ारून, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो हम मेडिसिन बाद में ले लें। चलें घर, चलें ना। राशिद, कुछ पता चला उस मक्कार लड़की का? मैं आप बिल्कुल सही कह रही थी। उसने हमसे बहुत बड़ा झूठ बोला, अपना नाम अपना पता सब गलत बताया। ऐसा लगता है कि जैसे वो प्लानिंग के साथ आई थी हमें लूटने के लिए। लेकिन हमने उसका क्या बिगाड़ा था? वो तो खुद हमारे सर पे सवार हो गई थी, और तो और हमने तो मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया था ना। इसका फोन है। हेलो। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। तुम तो आजकल काफी बिजी हो गए ना दुआ को ढूंढने में। सैरिश है तुम? क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही, इंकिशाफ कर रही हूँ। तुम जिसको दुआ समझकर इश्क के पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे ना, वो दरअसल मेरी बददुआ थी तुम्हारे लिए। अब आगे और क्या कहूँ? तुम खुद बहुत होशियार हो, मेरा मतलब है ढेर होशियार हो। तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो गई है। खैर कोई बात नहीं, ये दुनिया है और यहाँ ऐसे छोटे मोटे वाक़यात तो होते रहते हैं। यही कहा था ना तुमने मुझे धोखा देने के बाद। लेकिन देख लो राशिद, धोखे को अपने ठिकाने से कितना प्यार होता है। जो धोखा तुमने कभी मुझे दिया था, वही धोखा आज तुम्हारे अपने गले का फंदा बन गया। मजा आ रहा है ना? मैं तुम्हें और दुआ को छोड़ूंगा नहीं। खामखा गुस्सा कर रहे हो तुम। एक धोखा तुमने अपनी माँ के साथ मिलकर मेरे साथ किया, एक धोखा मैंने अपनी दोस्त के साथ मिलकर तुम्हें दिया। हिसाब बराबर हो गया। बाकी तुम्हारी औकात मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन चलो फिर भी जो करना चाहते हो कर लो। मेरी जूती को भी तुम्हारी परवाह नहीं है।
हुआ राशिद, क्या कह रही थी ये? सहरिश ने भेजा था दुआ को हमसे बदला लेने के लिए। क्या? आज मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा के रहूंगी। मेरी जिंदगी से खेलकर तुम कभी सुकून से नहीं जी सकते। तुम मुझसे शादी बेशक ना करो, मगर अब मैं तुम्हें किसी और मासूम लड़की की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगी। बहुत पारसा बनते हो ना तुम अपनी फैमिली के सामने। आज मैं तुम्हारी असलियत उनको दिखाऊंगी। मैडम बड़े दिनों बाद आई हैं आप। मैं आपके मेडिसिन का स्टॉक ले आया था। आपने 12 बोतलों का ऑर्डर दिया था और एडवांस भी दिया था। मैं तो आपके ख्याल में कह रहा था कि आप 10,000 एडवांस भी दे गई थी। मेडिसिन तो लेनी चाहिए थी आपको। कहीं मेरा शक ठीक तो नहीं है? माँ वाकई जैन को उल्टी सीधी दवाइयाँ तो नहीं दे रही थी? कोई तो वजह थी ना कि वो मुसलसल बीमार रहता था, ज्यादातर सो ही रहा होता था। लेकिन जब से वो शफक के पास गया है, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। एक्टिव है, खेलता है, हंसता मुस्कुराता है। कुछ तो है। बेटा मैं सोच रही थी कि हम सब किसी दिन शफक से मिलने उसके घर क्यों ना चले, और दोनों बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स भी ले जाएं। अम्मी सच बता रहा हूँ, मेरे दिल में यही बात चल रही थी। मैं भी यही सोच रहा था। इतना टाइम हो गया हमने जारून भाई के बच्चों को गिफ्ट ही नहीं दिए। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम। आज ही जाके गिफ्ट लेते हैं, क्यों जरा? हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है। गुड। तो कौन आ गया? मैं देखता हूँ। जाओ।
शरीफा के जाने के बाद क्या मैं अकेले बच्चों के साथ घर और जॉब ठीक से मैनेज कर पाऊंगी? क्या उनकी तरह मुखलिस मुझे कोई और मिलेगा? राशिद जैसे लोग तो हर जगह मौजूद होते हैं। मैं किस किस का मुकाबला करूंगी? आंटी ये लाइबा है, रमीज की दोस्त। रमीज की दोस्त? लेकिन रमीज ने तो कभी किसी लड़की से दोस्ती ही नहीं की। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं सारा। ये जो तुम्हारा शोहर तुम्हारे सामने मोहब्बत के गुण गाता है ना, इससे वाकई कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं की। बल्कि मासूम लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर धोखा दिया है। एक ही वक्त में कई कई लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया है। इसकी झूठी और टाइम पास वाली मोहब्बत की एक किस्म तो मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ। इसने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया, मुझसे शादी के वादे किए और जब दिल भर गया तो जान छुड़वाने लगा। बकवास नहीं करो लाइबा। अम्मी ये कैरेक्टरलेस लड़की है, झूठ बोल रही है। सच तो ये मुझसे शादी करना चाहती है, मुझे पसंद करती है। यहाँ पे आगे तमाशे इसलिए लगा रही ताकि ज़ारा मुझसे बज़न होके घर छोड़ के चले जाए। मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो ना तुम? बदकिरदार कौन है और झूठ कौन बोल रहा है, ये तो मैं अभी साबित करती हूँ। मैं अकेली तुम्हारी विक्टिम थोड़ी हूँ, और भी बहुत है।